आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिसको करते ही महादेव की कृपा से आपके धन के भंडार भर जाएंगे। हमेशा आपकी तिजोरी धन पैसे से भरी रहेगी। कभी भी आपके जीवन में अनहोनी घटना, दुर्घटना घटित नहीं होगी। चाहे आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, अकाल मृत्यु दोष है, उसके साथ साथ किसी ने तंत्र मंत्र ओना टोटका किया हुआ है, काला जादू किया हुआ है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी की अधिकता है, भूत प्रेत का साया है, सभी प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हमेशा आप धन धान से भरपूर रहेंगे। प्रतिदिन रोजाना आपके कारोबार व्यापार में उन्नति होती चलेगी, प्रगति होती चलेगी। कभी भी आपको मारे मारे एक एक रुपए के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, तंग नहीं होना पड़ेगा। किसी के समक्ष पैसे के लिए आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा है, शीघ्र आप ऋण कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके घर परिवार में से रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, अनेकों प्रकार की समस्या आपके घर परिवार में चली हुई है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, या कोई भी रोगी लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, उसका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो मात्र केवल आपने छोटे से प्रयोग को करना है। श्रावण मास के अंदर हमारे द्वारा बताए गए मात्र केवल इन 4 उपायों को आप करते चले जाते हैं तो कभी भी आपके जीवन में अनहोनी घटना नहीं होगी, दुर्घटना घटित नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या से आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। श्रावण मास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और लगभग सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास भगवान शिव को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। भोलेनाथ का प्रिय मास यह श्रावण मास माना जाता है, क्योंकि इस समय पर देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती के साथ विवाह रचाया था। माता पार्वती ने काफी लंबी कड़ी तपस्या के बाद देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया और उसके साथ विवाह रचाया था। इसी के साथ साथ इसका दूसरा कारण भी है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि समुद्र मंथन के समय श्रावण मास के अंदर ही जो हलाहल विष निकला हुआ था और उसको देव रक्षा के लिए, इस संसार की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव ने ग्रहण किया था और उसके ताप को ठंडा करने के लिए सभी देवताओं ने देवादिदेव महादेव का जल अभिषेक किया था, उनका पूजन किया था। तो तभी से देवादिदेव महादेव पर जल अभिषेक किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। तो इसी कारण से देवादिदेव महादेव को इस समय पर एक नया नाम मिला था, नीलकंठ महादेव। तो इसी कारण भी मान्यता दी जाती है कि श्रावण मास देवादिदेव महादेव को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। तो इसी श्रावण मास के अंदर आपने इन 4 उपायों को करना है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है। बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसान सा प्रयोग है। क्या करना है, कौन कौन से उपाय करना है, आइए इसकी हम आपको जानकारी देते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो क्या करना है, सर्वप्रथम आप श्रावण मास में सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर उठ करके, नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके मात्र केवल 1 लोटा जल और उसके अंदर आपको 11 साबुत अक्षत के दाने उस जल के अंदर डालने। और जहां कहीं भी आपके नजदीकी शिव जी का मंदिर है वहां पर जाकर के आपको शिवलिंग को मात्र केवल 1 लोटा जल अर्पित करना है। या पूरे श्रावण मास इस उपाय को आप करते चले जाइए, जल चढ़ाते चले जाइए। इसके साथ साथ यदि कोई रोग बीमारी से ग्रस्त है, चरम रोग से ग्रस्त है, या उसके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते वाले आते हैं परंतु कोई भी जवाब नहीं देते, देखकर चले जाते, उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो उनको क्या करना है, पूरे श्रावण मास में सोमवार के दिन सुबह के समय, सूर्योदय के समय पर नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके मात्र केवल 1 लोटा जल लेना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। मात्र केवल 5-7 बूंद आप कच्चे दूध के उसके अंदर डाल लीजिए।
और उसके साथ में थोड़े से काले तिल, 2 दाने आपने चीनी के डालने हैं और उसके साथ में थोड़ा सा आपको शहद उसके अंदर डालना है। और इनको डाल करके आप शिव जी के मंदिर में जाकर के आपकी शादी विवाह या रूप कष्ट बीमारी है उनकी इच्छा प्रकट करते हुए, मनोकामना बोलते हुए देवादिदेव महादेव को, शिवलिंग को आप उस जल को अर्पित करें। शीघ्र ही आपके विवाह योग बन जाएगा। उसके साथ साथ जो भी आपके जीवन में बाधाएं रुकावटें आ रही है वह दूर हो जाएंगी। इसी तरह से आपने तीसरा उपाय करना है, संध्या के समय प्रदोष काल में देवालय शिवालय में आप जाकर के, जहां भी शिव जी का मंदिर है वहां पर देवादिदेव महादेव के गणों का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आपने शिव जी के मंदिर पर मेन गेट पर आपने एक दीपक जलाना है। आप पूरे श्रावण मास मात्र केवल एक घी का दीपक शिव जी के मंदिर के आप गेट पर चला कर आइए। शीघ्र आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसी तरह से चौथा उपाय, आपको क्या करना है, पूरे श्रावण मास में संध्या के समय पर मात्र केवल 1 लोटा जल आपको लेना है और साथ में एक घी का दीपक लेना है। जहां कहीं भी बेल का पौधा है, बेल के पौधे के पास जाकर के आपने माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है, उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव का ध्यान करना है और उस बेल के पौधे में आपने उस लोटे के जल को चढ़ा देना है। और उसके साथ साथ मात्र केवल एक घी का दीपक आप उस पौधे की जड़ में लगा दें और धन के कर्जे के जो भी इच्छा मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। आपके धन के भंडार भर जाएंगे, सदैव आप सर्वगुण संपन्न रहेंगे, दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति होती चलेगी, कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा समस्या नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।